कोशिश की कि भाई चिराग पासवान जात की राजनीति नहीं करता है, चिराग पासवान जमात की राजनीति करता है और इसकी ही राजनीति कर रहे हैं बिहार में। ये बात अलग है कि इस बार वो एनडीए के साथ में रहकर कर रहे हैं, तो लिहाजा बहुत कुछ खुल करके नीतीश पर नहीं बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का नाम इन दिनों खूब सुर्खियों में बना हुआ। बता दें कि चिराग पासवान कल जो है नालंदा में भीम संवाद किए और जहां पे बहुजनों को साधने के प्रयास किए, वहीं दूसरी तरफ जब उनके प्रशंसक जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो वहां पे सुरक्षा कर्मी जो है धक्का मुक्की भी करने लगे, जिसके बाद जो है उनके जो गाड़ी है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में बता दें कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि जो मेरा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी को सपने को साकार करना है, इसलिए हमारी तैयारी 243 पर होगी और राज्य गठबंधन एनडीए गठबंधन है उसको भारी बहुमत से जो है बिहार में सरकार बनाना है। मेरे साथ बातचीत करने मेरे संपादक एसके राजीव सर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं चिराग पासवान कल नीतीश के गढ़ में जाकर चुनौती दी कि 243 सीट पर तय? बिल्कुल विवेक, चिराग पासवान के विषय में आपको पता है कि चिराग पासवान हीरो भी रहे हैं फिल्म के। राजनीति से पहले वो फिल्म में काम करते थे और कंगना रनावत जो भी सांसद हैं उनके साथ उनकी पहली एक फिल्म भी आई थी, हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर पाई। तो चिराग पासवान के अगर आप पूरी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, तो आज भी हीरो की तरह ही वो खुद को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि वो नायक की भूमिका में रहते हैं। देखिए, जब राजगीर में जब उन्होंने रैली की तो वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की वो रैली थी, यानी कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भाई चिराग पासवान जात की राजनीति नहीं करता है, चिराग पासवान जमात की राजनीति करता है और एक जाति उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि भाई मैं पासवान जाति से हूँ तो मैं सिर्फ पासवान की राजनीति करूँगा। देखिए, राजनीति के नब्ज को पकड़ लिए हैं चिराग पासवान। उनको ये चीज़ पता है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनको पहुंचना है तो फिर सिर्फ एक खास जाति की राजनीति जो कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो करके वो मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग में क्या है, जो दोनों में जो सिमिलरिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो वह यह है कि दोनों नेता हैं। लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, लेकिन वो राजनीति करते हैं यादव और मुसलमानों की। लेकिन चिराग ने कहा कि भाई मैं सवर्ण की सीट से चुनाव लड़ूंगा, यानी कि सामान्य सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे लिए A to Z की मैं राजनीति करता हूं, तो मेरे लिए अग्री जाति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पिछड़ी जातियां हैं, मेरे लिए मुस्लिम भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो जाहिर है नेता का मतलब यही होता है और उनका ये भी नारा है कि भाई मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ। हालांकि कल जब वो पहुँचे थे वहाँ पर तो भीड़ तो कल भी बहुत ज़्यादा थी राजगीर में, तो कल उन्होंने तेजस्वी लालू यादव को भी निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि भाई 20 महीने मांग रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले 15 साल का तो हिसाब दे दीजिए। 15 साल में आपके पिताजी ने क्या कुछ किया ये पूरे बिहार नहीं पूरे देश को पता है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार को भी अप्रत्यक्ष तरीके से निशाने पर लिया। तो नीतीश के गढ़ में जाकर, नालंदा से नीतीश बिलोंग करते हैं और नालंदा में कोयरी कुर्मी की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जाकर यह बताने की कोशिश की कि भाई एक खास कास्ट का नेता नहीं होना है, मुझे इस पूरे बिहार का नेता होना है और एक बेटे की तरह काम करना है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने यह कहा कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। नीतीश जी कहते हैं कि भाई बिहार तो अब लगातार आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि भाई बिहार में भी बहुत सारा काम करना है मुझे आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं साहब अपनी सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप तेजस्वी लालू को भी चुनौती दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर चिराग पासवान यह बताना चाहते हैं बिहार के आवाम को कि भाई उनके लिए एक नेता, जो बिहार में जो जनता एक विकल्प खोज रही है कि भाई नीतीश जी के बाद आखिर कौन, तो तेजस्वी यादव पर बहुत ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन दूसरा व्यक्ति होगा जो बिहार का नेतृत्व कर सके। तो इस मामले में उन्होंने चिराग ने खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट किया है जनता के सामने। हालांकि देखिए, 2-3 चीज़ें और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कल जिस तरीके से भीड़ थी, खुले जीप पर वो जा रहे थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि मोदी जी भी उसी तरीके से खुले जीप पर जब आप जाते हैं रैलियों में तो खुले जीप पर चढ़ करके वो जनता का अभिवादन करते हैं बिहार में। पहले मोदी जी नहीं करते थे, इधर उन्होंने शुरू किया है, तो मोदी जी के भी रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी जी के विषय में एक भी आप देख लीजिए कि वो एक भी लफ्ज बीजेपी के खिलाफ वो नहीं वो कहते हैं। टारगेट पर विपक्ष रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत नीतीश कुमार रहते हैं। तो चिराग 2020 की राजनीति से बहुत ज़्यादा वो नहीं इधर उधर हुए हैं, वो आज भी 2020 की ही राजनीति कर रहे हैं बिहार में। ये बात अलग है कि इस बार वो एनडीए के साथ में रहकर कर रहे हैं, तो लिहाजा बहुत कुछ खुल करके नीतीश पर नहीं बोल रहे हैं। 2020 का समय की परिस्थिति कुछ और थी। अब अभी जो परिस्थिति है, अभी सिवान में ही रैली हुआ, वहाँ पे नीतीश जी उनसे पूछे हुए क्या बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं,
तो क्या बिहार आने के लिए क्या ज़रूरत पड़ गई? उनके जो बहनोई हैं, जो जमुई से सांसद हुआ, इस बात को स्वीकारा भी। नहीं, देखिए नीतीश जी के लिए चिंता की बात यह है कि अगर चिराग उभर जाते हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिराग को यह पता है कि बिहार सहित देश में अगर राजनीति उनको करनी है तो उनको बीजेपी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और खुले मन से उन्होंने कई बार स्वीकार भी किया है, जनता के बीच में टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि भाई मैं मोदी का एक हनुमान हूँ यहाँ पर। तो लेकिन चिंता किसको है? चिंता है नीतीश कुमार, चिंता तेजस्वी को भी नहीं, चूँकि तेजस्वी जानते हैं कि चिराग उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी ने भी तो कल कमेंट किया ना, उन्होंने कहा कि भाई चिराग जी आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे तो 2-2 बच्चे भी हो गए हैं, अब थोड़ा आप कम से कम शादी पर भी तो विचार कर लीजिए। तो तेजस्वी ने कल कटाक्ष किया है चिराग के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डर है तो वो जेडीयू को है, क्योंकि जेडीयू के पास अभी नीतीश के बाद कोई बड़ा नेता नहीं है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि नीतीश की जो स्थिति है, नीतीश जी की जो स्थिति है, जो लगातार विपक्ष है, जिन मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा करता रहा, उस स्थिति में नीतीश जी अब लंबे समय तक राजनीति की लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं। तो जाहिर है फिर जेडीयू का आखिर नेता कौन होगा? तो नीतीश जी के लिए चिंता की बात यही है। और यही वजह है कि सिवान में जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी तो नीतीश जी ने एक अनौपचारिक उनसे वार्ता की और उन्होंने कहा कि क्या भाई बिहार आने की बड़ी जल्दी है, केंद्र की राजनीति तो आप अच्छी कर रहे हैं, वहाँ केंद्र में मंत्री हैं। तो चिराग ने भी हंस करके जवाब दिया था। हालांकि बाद में कई मीडिया जो लोकल चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने चलाया कि भाई दोनों में बहुत बहस हुई, जबकि कोई बहस नहीं हुई थी, मुस्कुराते हुए दोनों की बातचीत हुई थी। लेकिन इतना तय है इन सब के बीच में कि बिहार में आने वाले दिनों में जिस तरीके से चिराग चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अब जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को फिर छपरा में उनकी एक विशाल रैली है। तो चिराग पासवान खुद को अब जनता के बीच जा कर के जनता से सीधे खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि चिराग की लोकप्रियता में बिहार में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। 2020 वाले ही समीकरण को दोहराने की बात चल रही है? 20 में तो नीतीश जी को डैमेज किए उनकी पार्टी ने, लेकिन इस बार जो है एनडीए के साथ में लगातार अभी चुनाव में 3 महीने 4 महीने वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले रैली पे रैली कर रहे हैं। नहीं, देखिए 2 मकसद है चिराग का। एक तो यह है कि भाई खुद को बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करना। अभी तक चिराग राजनीति में स्थापित नहीं हुए हैं। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट 100% है, 5 में 5 लोकसभा की सीटें जीत गए, लेकिन उसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका है। तो अब चिराग खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। दूसरा, चिराग को यह भी लगता है कि भाई अब बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। तो ऐसी स्थिति में, और चूँकि अति पिछड़ी जाति से हैं और अति पिछड़ी और पिछड़ों की राजनीति बीजेपी करने की बातें कहती है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा विकल्प कल की तारीख में बीजेपी के पास रहेगा कि चलिए ठीक है भाई, बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा सीट होने के बावजूद नीतीश जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया कई बार, तो उनके पास एक विकल्प रहेगा कि भाई चिराग जी हमारे पास बहुत ज़्यादा सीट है, मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं, तो भाई चलो ठीक है, चिराग को आप रिप्रेजेंट कर दो। या फिर हो सकता है कि इस चुनाव में अगर अच्छी सीटें मिल जाती हैं चिराग को, 30 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। ये भी एक वजह हो सकती है कि चिराग ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले, इसलिए कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अपना रहे हैं। तो देखिए कई मोर्चों पर चिराग जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2020 वाली स्थिति होगी, क्योंकि 2020 में तो चिराग एकदम से नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। इस बार वो साथ रह करके लड़ेंगे, लेकिन साथ रह करके वो लड़ेंगे, जीतेंगे, और वो खुद को ये इस कोशिश में रखेंगे कि भाई, या फिर करेंगे कि भाई कम से कम बीजेपी उन्हें एक बार बिहार की सेवा करने का मौका जरूर दे। चलिए, साथ में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उनका यही प्रश्न होगा कि बिहार में बीजेपी हमें मौका दे, एक बार जो हमारे विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर हम काम कर सके। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।